दोस्तों मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कुछ स्टूडेंट्स का इतना फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि उनके लिए टफ से टफ क्वेश्चंस करना भी बाएं हाथ का खेल है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस करना तो दूर की बात है, मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है और इस डर की वजह से वो कभी भी अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते और हमेशा लोगों के पीछे रह जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में अच्छा स्कोर होता है वो मैथ्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में डर लगता है या मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैथ्स का फेवरेट सब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो टिप्स बताएंगे जिनको इम्प्लीमेंट करके मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इखलाक बशीर लोन परस्यूइंग MSc मैथ्स इन कश्मीर यूनिवर्सिटी और आज की इस वीडियो में हम मैथ्स को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए जी शुरुआत करते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 से। हमारी जो पहली टिप है वो ये है, नंबर का डर दूर करें। और नंबर का डर दूर करने के लिए आपको नंबर से दोस्ती करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको नंबर को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि जो टमाटर 1 kg की जो रेट है दैट इज़ 40 रुपीज़। तो आपको मन ही मन में कैलकुलेशन करनी है कि अगर मैं 500 ग्राम लूँगा उसके कितने पैसे बनेंगे, अगर मैं 2 किलो लूँगा उसके कितने पैसे बनेंगे, अगर मैं 700 ग्राम लूँगा उसके कितने पैसे बनेंगे। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, आपको अपने दिमाग से ये कैलकुलेशंस करने हैं। मुझे पता है पहले पहले आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ा आएगा और लोग आपकी कैलकुलेशन की तारीफ करेंगे। जब आपको नंबर से दोस्ती होगी और आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करोगे तब जाके आपको मेरी टिप नंबर जो 2 है वो काम आएगी। टिप नंबर 2 जो है वो है मैथ्स का बेसिक नॉलेज। मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथ्स का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अब बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब है प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, LCM, HCF, टेबल, फैक्टर्स एंड एट्सेट्रा। जो भी मैथ्स में बेसिक नॉलेज होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है जब कोई स्टूडेंट हायर क्लास में आता है तो उससे पूछा जाता है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करो, तब जाके उस स्टूडेंट को जो है मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है, क्योंकि उसका जो बेसिक होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको मैथ्स का जो बेसिक है वो क्लियर करना है। तो अब आप ये कैसे क्लियर करोगे? या तो आप YouTube वीडियोस देखोगे, वहाँ से क्लियर होगा, या फिर जो लोअर क्लास की NCERTs होते हैं वो पढ़ के आप अपना बेसिक जो नॉलेज होता है मैथ का वो क्लियर करोगे। जब आपके मैथ का बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब आपको मेरी टिप नंबर जो 3 है वो काम आएगी। जो टिप नंबर 3 है वो ये है, अच्छे और काबिल टीचर से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ बोरिंग लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ इंटरेस्टिंग लगता है। अब जिन स्टूडेंट्स को मैथ बोरिंग लगता है इसका मतलब उनको टीचर ने बोरिंग तरीके से पढ़ाया होगा। अब टीचर ने उनको बोरिंग तरीके से पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैथ है वो बोरिंग सब्जेक्ट है। इसीलिए हमेशा मैथ को किसी काबिल टीचर से पढ़ो। अब अगर आपको कहीं पे काबिल टीचर नहीं मिल रहा है तो आप YouTube से भी पढ़ सकते हो और YouTube पे भी आप अपना काबिल टीचर ढूंढ पाओगे। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो हमारी जो बायजूस ऐप है वहाँ पे मैथ्स के अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल है जो आपको आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 4। नंबर 4, क्वेश्चंस को अच्छे से समझे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आपके दिमाग में कुछ नहीं आता है, तो ऐसे टाइम में आप क्या करोगे? सबसे पहले जो उस क्वेश्चन में गिवन दी होगी इंफॉर्मेशन वो आप एक पेज पे लिखोगे और उसके बाद आप देखोगे कि आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है या इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, वो आप दूसरे साइड में लिखोगे। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग लड़ाओगे और ये जो गिवन दिया हुआ है इसको कैसे आप यूज़ करके इस फाइंड तक पहुँचोगे। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने वो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पढ़ा होगा
और आप एग्ज़ाम में भूल गए। जब आप ऐसा करोगे, अपना दिमाग लड़ाओगे, तो मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपको वो स्टेप, वो क्वेश्चन याद आ जाएगा। क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। कई बार अगर आप कोई स्टेप भूल जाओगे और आपने अपना दिमाग उस पर फोकस किया होता है, उसमें स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप दूसरे स्टेप के साथ रिलेटेड होता है। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स। ये टिप्स आप इम्प्लीमेंट करके आपका जो मैथ्स है वो उसको आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकोगे। आई होप आज के इस वीडियो से आपको फ़ायदा ही मिला होगा और सब स्टूडेंट्स को जो मैथ्स होगा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा।